दोस्तों, वक्फ बिल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट सरकार से कई सवाल पूछ चुकी है, फटकार लगा चुकी है, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अगर आप नजर डालेंगे तो इसमें एक चीज ट्रेंड कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक हैशटैग ट्रेंड किया जा रहा है, इतना कि वो कभी नंबर 5 पर होता है तो कभी नंबर 2 पर भी आपको दिख जाएगा। अब ये हैशटैग है क्या, इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको हैशटैग के बारे में बता दें। ये जो हैशटैग है ये सुप्रीम कोर्ट के लिए ट्रेंड करवाया जा रहा है, जिसमें लिखा हुआ है हैशटैग सुप्रीम कोठा बंद करो। यानी कि सोशल मीडिया पर तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसी बातें लिख रहे हैं, लेकिन यहां पर आप ये भी जान लीजिए कि ये वो लोग हैं जो कि राइट विंग से आते हैं, जो कि वक्फ बिल का लगातार समर्थन कर रहे हैं। मोदी सरकार के वक्फ बिल के पेश किए जाने से लेकर जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और उस पर सीजेआई संजीव खन्ना सुनवाई करते हुए फटकार लगाते हैं, तो उसका विरोध भी कर रहे हैं कि संजीव खन्ना आखिर इस पर सुनवाई क्यों कर रहे हैं और तमाम जो फटकार सरकार को लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं। अब दोस्तों, बात बाद में करेंगे। सबसे पहले आपको जो सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा जा रहा है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहला पोस्ट दोस्तों राजीव गुप्ता सीए नाम का एक अकाउंट है, जिससे सामने आता है राजीव गुप्ता सीए लिखते हैं, सीजेआई संजीव खन्ना हैज क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स ऑफ शेमलेसनेस, ही शुड बी इम्पीच्ड। इसका हिंदी अनुवाद यह है कि सीजेआई संजीव खन्ना ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं, उन पर महाअभियोग चलाया जाना चाहिए। इसके नीचे वो जो तस्वीर शेयर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, जब वो एक टिप्पणी करते हैं जिसमें वो ये बोलते हैं कि अंग्रेजी शासनकाल से पहले वक्फ रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं थी। बहुत सारी मस्जिदें 13वीं, 14वीं और 15वीं शताब्दी की बनी है। आप चाहते हैं कि वो आपको सेल डीड दिखाएं, कहां से दिखाएंगे? इस बयान को लेकर के इस हैशटैग का उपयोग किया गया। एक और यूजर हैं दोस्तों, उनकी बात कर लेते हैं। वॉइस ऑफ हिंदू नाम से पेज है जो कि हैशटैग सुप्रीम कोठा बंद करो लिखता है। नीचे एक तस्वीर शेयर करता है जिसमें आज एससी में वक्फ कानून की सुनवाई में क्या क्या हुआ, और नीचे लाइंस में उसका विवरण दिया गया है, जिसमें वक्फ बोर्ड में नहीं होगी कोई नियुक्ति, संपत्तियों में बदलाव पर भी रोक, वक्फ बाय यूजर की संपत्ति को डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा, कलेक्टर कोई बदलाव नहीं कर सकेगा, केवल 5 याचिकाओं पर सुनवाई होगी, सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त। इस पर हैशटैग सुप्रीम कोठा बंद करो ऐसा लिखा हुआ है। एक और यूजर है अंकित रावल करके, लिखते हैं आपके फैसलों पर मैं तो यही कहूंगा, हैशटैग का उपयोग करते हैं। नीचे उन्होंने जिस खबर का जिक्र किया है, जिस खबर की एक तस्वीर शेयर की है, उसमें संजीव खन्ना का बयान है जिसमें है जो संपत्तियां वक्फ घोषित हैं या रजिस्टर्ड हैं उन्हें अभी जैसी स्थिति में रहने दिया जाए। वहीं दोस्तों एक और यूजर है सूरज सिंह चौहान नाम से, हैशटैग का यूज करते हैं और साथ ही एक तस्वीर शेयर करते हैं। तस्वीर में क्या लिखा है वो जानिए। तस्वीर में लिखा है जो सुप्रीम कोठा राम मंदिर होने का प्रमाण मांग रहा था वही अब कह रहा है कि 400 साल पुरानी मस्जिद के कागज मांगना गलत है। इसके अलावा दोस्तों एक और यूजर है जिनका नाम ईश्वर चंद्रा नाम से उनका अकाउंट है, लिखते हैं वक्फ बाय यूजर सही तो टेंपल बाय यूजर क्यों नहीं? मंदिरों को जन्म स्थान के सबूत देने पड़े हैं, काशी मथुरा में भी देने होंगे, मंदिरों के लिए भी फिर ऐसा कोई क्लॉज नहीं होना चाहिए। वो भी इस हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों एक रिजवान हैदर नाम का एक अकाउंट है जिससे लिखा गया है ये है बीजेपी के आईटी सेल वाले, जहां न्यायपालिका तक को नहीं छोड़ा जाता है। एक बात समझ नहीं आ रही है, जमीन मुसलमानों की, वक्फ मुसलमानों के लिए, फिर ये गंद भक्त क्यों रो रहे हैं? इनकी बहन को आगे वो तमाम चीजें लिखते हैं और हैशटैग के बारे में लिखते हैं कि ट्रेंड करा रहे हैं हैशटैग सुप्रीम कोठा बंद करो। एक दूसरे यूजर है नागेंद्र पांडे, लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट बहुसंख्यक हिंदू विरोधी हो गया है, सुप्रीम कोर्ट का जोर केवल हिंदुओं पर ही क्यों चलता है? पूछता है इस देश का बहुसंख्यक। इसके बाद वो हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं। वहीं दोस्तों एक और यूजर है जिनका नितिन मिश्रा नाम से अकाउंट है, लिखते हैं भेदभाव बंद करो, हिंदू अपनी याचिका हाई कोर्ट में लेकर जाएं और मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट लेकर आएं। क्यों? इसके बाद वो जो तस्वीर शेयर करते हैं वो जरूर देखनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन लिखी हुई एक सुप्रीम कोर्ट की असल तस्वीर, रियलिटी लिखी हुई सुप्रीम कोर्ट की एक तस्वीर शेयर करते हैं जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का झंडा भी लगाया हुआ है। अब दोस्तों ये तमाम वो पोस्ट थी जो हमने आपको बताई जिन्होंने मेन सुप्रीम कोठा बंद करो नाम का जो हैशटैग है वो इस्तेमाल किया। इसके अलावा आपको भरपूर ऐसे और सारे
कमेंट्स मिल जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल दोस्तों यहाँ पर है कि अगर आप किसी बात पर सहमत नहीं होते हैं तो उस पर आप अपनी राय रखने के लिए एकदम स्वतंत्र हैं। भारत का संविधान आपको ये स्वतंत्रता देता है। लेकिन आप जिस तरीके से भारत की सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात कह रहे हैं, उसके बारे में ऐसी बात लिख रहे हैं, क्या आपको इसका अधिकार है? क्या आपको अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर पर पाकिस्तान का झंडा लगा सकें? इस तरीके से लोग अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा कह रहे हैं। सोचिए कितनी गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी नीच मानसिकता के ये लोग हैं। आपको लग रहा होगा कि राइट विंग की बातें हैं और शायद हम इससे सहमति नहीं रखते इसलिए ऐसा कह रहे हैं। दरअसल बात यहाँ पर यह नहीं है कि आप वक्फ बिल का सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, आप सरकार या फिर सीजीआई की बात से सहमत हैं या नहीं है। बात यहाँ पर यह है कि आप भारत की सर्वोच्चतम न्यायालय के बारे में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसे ट्रेंड भी करा रहे हैं। सोचिए विदेश में बैठा कोई व्यक्ति इसे देखेगा तो वो भारत के बारे में क्या सोचेगा, उसके मन में भारत को लेकर के क्या इमेज क्रिएट होगी। फिलहाल ये तमाम बातें हो गई, लगातार लोग इनका विरोध भी कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा लिख रहे हैं और इस हैशटैग को ट्रेंड करा रहे हैं। अब इस पूरे मसले पर, इस पूरे हैशटैग वाली प्रक्रिया पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है।